स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सूर्य क्लासेस में। मैं आशुतोष और आज हम लोग साइंस का रिवीजन करेंगे चैप्टर 8 का। चैप्टर 8 क्या है हमारा? गति है। और गति के सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक वस्तु के कुछ दूरी तय की गई। एक वस्तु है जिसके द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अब देखिए, दूरी और विस्थापन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर कोई वस्तु यहाँ से, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ है बी है और एक पॉइंट यहाँ सी है, अगर कोई वस्तु ऐसे गई और फिर यहीं पर चली आई तो इसका विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया, लेकिन दूरी शून्य नहीं हुई। ठीक है, या कोई वस्तु यहाँ से शुरू हुई ऐसे गोल गोल घूमते हुए फिर यहीं पे चली गई तो क्या हो गया कि इसका विस्थापन तो शून्य हो गया लेकिन दूरी शून्य नहीं हुई। तो हाँ, विस्थापन शून्य हो सकता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, दूसरा देखिए, औसत वेग का सूत्र क्या होता है? तो औसत वेग का सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, और ये औसत वेग का फार्मूला होता है कि प्रारंभिक वेग और प्लस अंतिम वेग बटे 2। ठीक है, क्या होगा? प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बटे 2 अगर कर देंगे तो ये हमारे क्या आ जाएगी? औसत वेग का फार्मूला आ जाएगा। ऑप्शन 1 सही है। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत बढ़िया सवाल है कि BT यानी कि वेलोसिटी और टाइम में एक ग्राफ दिया गया और ग्राफ कैसा है? ऐसे एकदम सीधी रेखा। ये यह बताइए कि वस्तु किस स्थिति में, देखिए समय क्या है? ये y अक्ष पे वेग है और ये x अक्ष पे t को लिया गया। समय बढ़ रहा है लेकिन वेग बढ़ नहीं रहा है। समय यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है, समय यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ से बढ़ करके यहाँ पहुँच गया, लेकिन वेलोसिटी जो है वो यहीं की यहीं है। वेलोसिटी क्या है? यहीं की यहीं है। ठीक है, कि ये जो है ये एक समान गति कर रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। समय बदलने के साथ साथ अगर किसी का वेग ना बदले तो इसका मतलब होता है वो एक समान गति कर रहा है। एक समान गति कर रहा है मतलब मान लीजिए अगर उसका वेग 20 मीटर पर सेकेंड है तो पूरे यात्रा के दौरान वह यही वेग से चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूरी का मूल मात्रक क्या है? दूरी का मूल मात्रक क्या है? मीटर। ये तो बहुत आसान सवाल था। आगे चलते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि कौन सी नहीं है ये हमको बताना है। वेग, बल, दूरी या संवेग। तो देखिए, वेग ये भी सदिश है, ये भी सदिश है और ये भी सदिश है। दूरी क्या है? यह एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। अब देखिए, राशियां दो प्रकार की होती हैं। राशियां एक सदिश राशि होती है और दूसरा क्या होता है? अदिश राशि होती है। क्या होती है? अदिश राशि होती है। सदिश राशि मतलब उन ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा भी बतानी होती है और परिमाण भी बताना होता है। ठीक है, अदिश में केवल परिमाण होता है, दिशा इसमें नहीं होती है। तो इस हिसाब से जो चौथा ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही जवाब है। विस्थापन की दर, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन की दर क्या चाल कहलाती है, त्वरण कहलाती है, वेग कहलाती है या दूरी कहलाती है? तो देखिए, विस्थापन की जो दर है, विस्थापन बटे समय, ये क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब वेग है। चाल किसे कहेंगे? तो दूरी बटे समय, यानी दूरी परिवर्तन का जो दर है वो क्या कहलाएगा? चाल कहलाएगा। चाल बराबर दूरी बटे समय। त्वरण क्या होता है? त्वरण जो होता है वो वेग परिवर्तन की दर है, वेग बटे समय। ठीक है, और दूरी तो जानते ही हैं क्या है। तो चाल क्या है? दूरी बटे समय, दूरी का परिवर्तन दर। त्वरण क्या है? आपका वेग परिवर्तन दर। और विस्थापन की दर क्या है? वेग कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होता है? अगर कोई वस्तु एक समान गति कर रहा है तो त्वरण उसमें नहीं लगेगा, त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, अगर वस्तु का वेग लगातार बढ़ रहा है तो त्वरण पॉजिटिव होगा, अगर घट रहा है तो त्वरण निगेटिव होगा, और ना घट रहा ना बढ़ रहा तो त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। आगे चलते हैं, एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या मापता है? गाड़ी द्वारा तय की गई दूरी नापता है, या त्वरण नापता है, या वेग नापता है, या पेट्रोल नापता है? ठीक है, तो ओडोमीटर जो ऐसे मीटर लगा होता है वो बेसिकली इंस्टेंट वेग को बता रहा होता है, यानी कि वेग का मेजरमेंट कर रहा होता है। तो गाड़ी में लगा ओडोमीटर क्या मापता है? वेग को मापता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे, कहाँ चला गया? क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कोई बस विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है और 2 मीटर तक
0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, इसके द्वारा प्राप्त की गई चाल। ठीक है, तो देखिए विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि u बराबर जो है प्रारंभिक वेग 0 है। ठीक है, तथा 2 मीटर, अब s जो दूरी तय करती है कितने 2 मीटर दूरी तय करती है, और त्वरण क्या लग रहा है 0.1, यानी कि a कितना है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। क्या पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, यानी कि v पूछ रहा है, v कितना होगा। तो v इक्वल टू क्या होता है, पहले s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये नहीं लगेगा। देखिए 3 समीकरण होते हैं, v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये 3 फार्मूला है। अब देखिए इसमें u s a b दिया है, जो कि इस फार्मूले से निकलेगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर की जगह 0 रख दीजिए, 2a की जगह 0.1 रखेंगे, और s की जगह हम रखेंगे 2 मीटर। तो 2 दूना 4, 1 नियम 4, 0.4 हो गया b मीटर, v स्क्वायर इक्वल टू, क्या कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, स्क्वायर प्लस 2as, 2a और s, ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ समस्याएं हैं। अब या तो यहाँ पर समस्या होगा, ठीक, या यहाँ समस्या है, v स्क्वायर 2as, ठीक है। अब इसमें इस हिसाब से v आ रहा है √0.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक, और जो कि इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस कारण से हम लोग इस क्वेश्चन को स्किप करेंगे, कुछ प्रॉब्लम होगी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी कार की चाल समय ग्राफ दिया गया है, इधर चाल है y अक्ष पर और x अक्ष पर समय दिया गया है। ग्राफ का कौन सा भाग कार की एक समान गति को दर्शाता है। एक समान गति मतलब समय बढ़ रहा है और स्पीड बढ़ नहीं रही है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ तक तो कर्व्ड है, और इसके बाद, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक सीधी रेखा है जो बता रही है कि इस दौरान इसके स्पीड में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। यानी कौन सा सरल रेखीय जो भाग होता है वह क्या दर्शाता है, एक समान गति को दर्शाता है। ठीक है, अब इस चैप्टर का ये अंतिम MCQ था।